हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी मेरे बिहार के भाई बहन हैं उनसे आज मैं मुखातिब होने आया हूं। मैं मेरे बिहार के उन बच्चों से जुड़ने आया हूं जिन्होंने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है या जो 12th साइंस से पास आउट है, जिन्होंने 12th बायोलॉजी में किया है। उन बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स का विश्लेषण करने आए हैं कि आखिर बीएससी नर्सिंग कोर्स मेरे दोस्तों BCECE ये हमारे एग्जाम लगता है बिहार में, जिसे अपन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा 2022। एक तो इसका आयोजन कब होगा, इसका सिलेबस क्या रहता है और कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, क्या फीस रहती है, पूरी प्रोसेस आपको आज मैं बताने वाला हूं। तो देखिएगा, मेरे जितने भी बिहार के भाई बहन हैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आपका अपना परिवार है विजय एजुकेशन। अपना मोबाइल एप्लीकेशन है विजय एजुकेशन के नाम से, और अपन उस विजय एजुकेशन के मोबाइल एप्लीकेशन में बीएससी नर्सिंग के बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। तो एक बार पहले मैं पूरी जानकारी आपको बता देता हूं, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप विजय एजुकेशन का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। तो देखिएगा, अपन आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर एक जानकारी बीएससी नर्सिंग के बारे में समझते हैं कि हमारे बिहार में किस प्रकार से इसका एग्जाम लगता है और क्या इसकी पूरी प्रोसेस रहती है, ये मैं आपको आज बताने आया हूं। तो देखिएगा, ये है आपकी बिहार की मेरे दोस्तों प्रवेश परीक्षा, जिसे आप BCECE कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी आरक्षण का पूरा प्रावधान है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था भी है, यह भी मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। और मेरे बिहार के वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने 12th बायोलॉजी से किया है, उनके लिए यह कोर्स वरदान साबित होने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इसका फॉर्म भरने के लिए आपको एक इस प्रकार से अपना फोटो खिंचवाना होगा, जिसमें नीचे आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए और इधर फोटो की डेट लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखिएगा, इसके बाद में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ को लेकर के बहुत से बच्चों में डाउट है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वह 31 दिसंबर 2022 तक, आप अगर 17 साल के हो रहे हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अभी 16 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्म भरने के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, कास्ट सर्टिफिकेट की, वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं यहां पर कि भाई योग्यता क्या रहेगी, इसको लेकर के बहुत से बच्चों में डाउट रहता है। तो योग्यता को लेकर के मैं आपको बच्चों बात बता देना चाहता हूं कि आपकी जो योग्यता है वो रहेगी 12th बायो। आपके 12th के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, और इन तीनों सब्जेक्टों में अगर आपके कम से कम 45% भी है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, और इसके अंदर देखिएगा, मैं अभी आपको आगे जो है सिलेबस भी दिखाने वाला हूं और इसकी योग्यता आपको यहां पर देखने को मिलेगी। यह आपकी बीएससी नर्सिंग की योग्यता है कि आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, चिकित्सा धारा कोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो चिकित्सा धारा कोर्स के लिए इसमें फिजियोथेरेपी, इसके अलावा पैरामेडिकल, और इसके अलावा मेरे दोस्तों आप जो हैं यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए 12th के अंदर। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए भी आपके फिजिक्स होनी चाहिए 12th में, केमिस्ट्री होनी चाहिए और बायो और अंग्रेजी सब्जेक्ट होना चाहिए, और मिनिमम आपके 45% नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में आयु सीमा को लेकर मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि 31 दिसंबर
तक आप 17 वर्ष के होने चाहिए। अभी आगे जो 31 दिसंबर आ रहा है, 31 दिसंबर 2022 तक अगर आप 17 साल के हो रहे हैं तो ये फॉर्म आप आराम से भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां पर मैं सीधा आपको सिलेबस पर लेके जाता हूं। हमारा इसका सिलेबस क्या रहेगा यह भी आपको बताना चाहूंगा, और इसके अलावा आपके बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ये आपके बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं, देखिएगा आप बीएससी नर्सिंग के कौन कौन से कॉलेज हैं। एक है बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना, एक है बीएससी नर्सिंग कॉलेज वीआईएमएस पावापुरी नालंदा, और एक है बीएससी नर्सिंग कॉलेज जेएलएनएमएससी भागलपुर। ये आपके 3 बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं, और इनमें ये आपकी देखिए सीटें दी गई है मेरे दोस्तों। तो करीब करीब 200 सीटें आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए रिजर्व है बिहार के अंदर, ठीक है। अब यहां पर अपन नीचे अगर आते हैं तो यहां पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, ये आपका सिलेबस रहेगा। यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा होती है, इसके अंदर आपका पेपर जो है वो मेरे दोस्तों हिंदी में ही आता है, हिंदी वाले बच्चों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, ठीक है ना। और इस पेपर का पैटर्न क्या रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपके टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल? 100 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबरों का होता है। तो इसलिए टोटल आपका जो पेपर है वो 400 अंक का होगा, 400 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर कोई प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपको माइनस में 1 नंबर मिलेगा। मतलब यहां नेगेटिव मार्किंग भी है। एक प्रश्न में आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? सही करोगे तो 4, गलत करोगे तो -1, ठीक है। टोटल आपका 400 नंबर का पेपर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 आपके सब्जेक्ट रहेंगे। सिलेबस के अंदर आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है और बायोलॉजी पढ़नी है। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आपके फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक है ये आप देख लीजिएगा। सबसे पहला आपका जो फिजिक्स का टॉपिक रहेगा बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में, वो रहेगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये इंग्लिश के अंदर डाला हुआ है सिलेबस, लेकिन आपने अगर हिंदी में पढ़ाई करी है तो आपको हिंदी की ही किताबें पढ़नी है। और बीएससी नर्सिंग इंडिया का टॉप कोर्स है मेरे दोस्तों। अगर आपका नंबर आ जाता है बीएससी नर्सिंग में तो आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली, बिल्कुल फ्री में आपका यह कोर्स होगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि 3 महीने जम के मेहनत कीजिएगा, और इस बिहार की जो BCECE जो एग्जाम है मेरे दोस्तों, इस एग्जाम की आप जम के तैयारी कीजिएगा। बहुत ज्यादा इसमें मेरे दोस्तों कंपटीशन नहीं है, ज्यादा लोग फॉर्म भी अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आप आज से मेहनत शुरू करते हैं तो आपका और अपने मम्मी पापा का सपना जो है वह जरूर पूरा होगा। मुझे पता है मेरे बिहार के अंदर ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो छोटे छोटे गांवों से बिलोंग करते हैं, और उन गांवों के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना बहुत से बच्चों का दब जाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है, और मेरे बिहार के भाई बहन इतनी बड़ी भारी फीस को दे नहीं पाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके मम्मी पापा से भी मैं कहना चाहता हूं, आप अपने बेटे को इस कोर्स की तैयारी करवाओ, ठीक है ना। और अगर आप तैयारी करवाओगे तो आप भरोसा रखिएगा आपका बेटा जरूर आपको सिलेक्शन देगा, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूं, इसकी तैयारी के साथ साथ यह जो सिलेबस है, अगर आपका बच्चा या आपकी बेटी अगर इसकी तैयारी करेगी तो साथ में वो एम्स की भी परीक्षा दे सकती है। एम्स में बीएससी नर्सिंग लड़कियों के लिए है, लेकिन ये जो अपना BCEC है ये गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती है और बॉयज भी फॉर्म भर सकता है। यानी अपने बिहार के अंदर लड़कियां और लड़के दोनों ही ये कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एम्स का भी फॉर्म भर सकते हो, और साथ ही साथ यही पाठ्यक्रम है आपका राजस्थान के अंदर RUHS का। राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर है मेरे दोस्तों। यहाँ गवर्नमेंट सीटें जो है टोटल आपकी 2000 है। वैसे बीएससी नर्सिंग की कुल सीटें राजस्थान में 10,000 सीटें हैं मेरे दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बार आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जम के मेहनत करनी है। आपके बिहार के पड़ोस में यूपी,
यूपी में भी बहुत सारी सीटें हैं। यूपी में बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी, इसके अलावा आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, शेफई यूनिवर्सिटी, बहुत है मेरे दोस्तों। तैयारी करने वालों की कमी है और आपको तैयारी करनी होगी। मेरे हर एक कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। मेरे दोस्तों, बिहार आईएएस और आरएएस की फैक्ट्री माना जाता है, ठीक है, लेकिन अब बिहार को भी मेडिकल लाइन में अगर आना है तो यह सुनहरा मौका है। इसे आपको अपने जो है गंवाना नहीं है, जम के तैयारी करनी है और जरूर होगा आपका सिलेक्शन। यह है आपका सिलेबस, देखिएगा। आपको अपना सिलेबस भी मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला आपका जो फिजिक्स का रहेगा वो है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अपना एक टेलीग्राम चैनल है विजय एजुकेशन एंड न्यूज के नाम से, उसकी लिंक नीचे डाल दूंगा, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आप विजय एजुकेशन का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, उस ऐप के ऊपर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा है काइनेटिक्स, इसके बाद में तीसरा है लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के नियम, गति के नियम। और इसके बाद में देखिएगा फिजिक्स में अगला जो आपका टॉपिक है वो है वर्क, एनर्जी और पावर, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये आपका अगला टॉपिक है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा। इसके बाद में फिजिक्स में जो अगला आपके बीएससी नर्सिंग में टॉपिक है वो है आपका मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इसके बाद में अगला है ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण। अगला जो आपका टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। इसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, तो ऊष्मा गतिकी वाला है मेरे दोस्तों। इसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ठीक है ना। तो यहां पे आपके जो है गतिज ऊर्जा से संबंधित सिद्धांत है। इसके बाद में यहां पे ऑसिलेशंस एंड वेव के बारे में ये सिद्धांत है, तरंग के बारे में मेरे दोस्तों, तरंग गतिकी के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये विद्युत वाला टॉपिक है आपका। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना, और चुंबकत्व। इसके बाद में मेरे दोस्तों अपन आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना, एसी, यानी मेरे दोस्तों आपके प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के बारे में ये आपका टॉपिक है। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मेरे दोस्तों, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। इसके बाद में ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, दोहरी प्रकृति पदार्थों की और विकिरण। इसके बाद में एटम एंड न्यूक्लियाई, यानी आपका परमाणु और केंद्रक। इसके बाद में अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, और इसके बाद में अगला है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन चले आगे तो केमिस्ट्री आ जाती है। तो ये आपके फिजिक्स का सिलेबस हो गया मेरे दोस्तों, ये आपके फिजिक्स के टॉपिक है, बहुत ही कम टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। और मेरे को मालूम है कि आपने ये 11th और 12th में पढ़े हैं, यही आपके टॉपिक है। 11वीं और 12वीं में जो आपने पढ़े हैं वही तो टॉपिक है ना, तो एक बार तो पढ़ ही चुके हो ना, और दूसरी बार हम पढ़ा रहे हैं। आप विजय एजुकेशन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, बहुत बढ़िया तरह से तैयारी करवा रहे हैं हम बीएससी नर्सिंग की। और मेरे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में अपनी एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसमें मेरे बिहार से, मेरे यूपी से, मेरे राजस्थान से, छोटे छोटे गांवों से बच्चे जुड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने फीस कितनी रखी है मेरे दोस्तों, केवल 899 रुपए। पूरे कोर्स की फीस कितनी है अपनी, 899 रुपए। मैंने ये फीस इसलिए रखी है क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बिहार के पटना से, बलिया से, हर एक छोटे मोटे गांव से मेरे दोस्तों बच्चे जुड़े, ठीक है ना। मैं हर एक छोटे गांव से, हर एक छोटे शहर से स्टूडेंट यहाँ जुड़ना चाहिए। मेरा यह सपना है कि हर एक गांव के अंदर, हर एक छोटे शहर और तहसील के अंदर, कस्बे के अंदर, ठीक है ना, हर एक जिले के अंदर, हर एक ब्लॉक के अंदर नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, इसके बाद अपन बात किसकी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है हमारे बीएससी नर्सिंग में, ठीक है।
ये मेरे दोस्तों 3 महीने का पाठ्यक्रम है, 3 महीने में आप समेट सकते हो। अरे कोई बहुत बड़ी बात है का, हम करेंगे ना। अब देखिएगा केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टी यानी मेरे दोस्तों जो अपनी आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण, इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, रासायनिक बंध, और मेरे दोस्तों जो अणुओं की संरचना है वो आपका टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों पदार्थों की अवस्थाएं, गैस और द्रव, इसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, इसके बाद में आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद में है मेरे दोस्तों आपका जो है पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन है, इसके बाद एनवायरमेंट स्टडी है, सॉल्यूशन यानी विलियन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री यानी सतही रसायन, इसके बाद में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, इसके बाद में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड मेरे दोस्तों, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये मेरे दोस्तों यही सेम सिलेबस है अपने एनसीईआरटी का, 11th और 12th का सिलेबस है, और मेरी जिम्मेदारी है मैं जम के पढ़ाने वाला हूं मेरे दोस्तों, और इतना अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, हर एक लाइन आपको याद करवा देंगे, भरोसा रखिए। हिंदी वाले बच्चों के लिए पूरा हिंदी मीडियम में करवाएंगे, अच्छी तरह से करवाएंगे, और इंग्लिश वाले बच्चों को कहना चाहता हूं कि लगभग 50% शब्दावली और टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे इंग्लिश में, लेकिन कंप्लीट इंग्लिश में अपने पास सिलेबस अभी नहीं है। अभी विशेषकर मैंने हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया है, और फिलहाल मेरे दोस्तों उनके लिए काम कर रहे हैं। जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो ज्वाइन तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब बायो का सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। बायोलॉजी का इसमें सिलेबस आपको दिखा देता हूं कि बायो में क्या रहेगा आपके। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर अपन बायो की बात करें यहां पर कि बायो में क्या रहेगा, तो मैं यहां बताना चाहता हूं आपको, अपने बायोलॉजी में एक आपका रहेगा डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आपका रहेगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल एंड प्लांट, इसके बाद में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी इसमें आपका कोशिका वाला टॉपिक है सेल, कंप्लीट सेल के बारे में मेरे दोस्तों, सेल डिवीजन के बारे में है, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल सेम केमिस्ट्री वाला टॉपिक यहां आ जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी में पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन, पादपों में वृद्धि, ठीक है मेरे दोस्तों, खनिज पोषण, ये सारी चीजें यहां पर। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी, मेरे दोस्तों इसके अंदर क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, इसमें पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, और इसके अलावा मेरे दोस्तों गति है, और इसके अलावा तंत्रिका तंत्र है मेरे दोस्तों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यानी आप यहां पे पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, इसके अलावा एक्सक्रिएटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, पादपों में लैंगिक जनन पढ़ोगे पहले, आवर्त बीजी पौधों में परागण की विधियां, स्वपरागण, पर परागण, ठीक है। और फिर आप पढ़ोगे जंतुओं में मानव जनन तंत्र पढ़ोगे मेरे दोस्तों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर जनन स्वास्थ्य वाला एक टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, फिर अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आनुवंशिकी, और फिर जैव विकास पढ़ेंगे, इवोल्यूशन, जिसमें जैव विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, डार्विन का सिद्धांत, ठीक है ना मेरे दोस्तों, लेमार्क का सिद्धांत। जेनेटिक्स में ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, ठीक है। इसके बाद में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना। तो हम यहां पर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहां बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे मेरे दोस्तों अपन जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, फिर इकोलॉजी पढ़ेंगे, इकोलॉजी के भी कुछ जो है टॉपिक दिए हुए हैं।
ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा। तो मैं हर एक बच्चे से निवेदन करूंगा, जो हमारे स्टूडेंट है बिहार से, मैं उनसे कहना चाहता हूं, प्यारे बच्चों, अब आपका अपना समय आ चुका है, आपके पढ़ने का समय आ चुका है। और अगर आप चाहते हो कि आप जबरदस्त मेहनत करें, अच्छी तरह से मेहनत करें, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगले करीब करीब आप मान के चलें कि 1 मंथ के अंदर अपने पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 1 महीने के अंदर अपने पास नोटिफिकेशन आ जाएगा BCECE का। 1 महीने में अपने को पता चल जाएगा आपके फॉर्म कब निकलने वाले हैं। लेकिन इस बार मुझे इस बात का पूरा भरोसा है बच्चों, आपके बिहार के अंदर BSc नर्सिंग के जो एग्जाम है वो करीब करीब जुलाई के अंदर ही होंगे, ठीक है ना। पहले कोरोना की वजह से फॉर्म लेट हो चुके थे, बार बार लेट होंगे, नहीं मान के चलें आप लोग, ठीक है ना। तो जुलाई 2022 को हम मान करके तैयारी कर रहे हैं। और हम विजय एजुकेशन ऐप है अपना, और उस विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर स्पेशल बिहार के बच्चों के लिए, यूपी के बच्चों के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए अपने बेस शुरू किए हैं BSc नर्सिंग के। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप बिहार के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपकी फ्री में तैयारी हो रही है, एम्स के लिए फ्री में तैयारी हो रही है, यूपी की जो BSc नर्सिंग की यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी, राजस्थान की यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी हो रही है। इसलिए हर एक बच्चे को 3-3 फॉर्म लगाने हैं, ताकि किसी न किसी एक एग्जाम को जरूर क्रैक करना है, एक गवर्नमेंट सीट पर जरूर काबिज होना है। आप अपना और अपने मम्मी पापा का सपना अगर साकार करना चाहते हैं, उनके चेहरे पर खुशी लाना चाहते हैं, तो 3 महीने तन मन से मेरे दोस्तों जबरदस्त मेहनत करनी है, जरूर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो जुलाई के आसपास आपका एग्जाम होना है, तो करीब करीब आपके पास 4 महीने का समय है। लेकिन हम यहाँ पे 3 महीने में आपका पाठ्यक्रम करवा देंगे, 3 मंथ में हम आपका सिलेबस करवा देंगे। फिर पीछे जो 1 महीना बचेगा उसमें अपन रिवीजन करवाएंगे, इसमें अपन क्या करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। और अपने विजय एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर आपको प्ले स्टोर पर जाकर के विजय एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और इस विजय एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर केवल और केवल 899 रुपए में BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। कितनी फीस में? 899 रुपए में। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हर एक बच्चे को यह कोर्स जरूर लेना है और आपको जम के तैयारी करनी है। कोई भी दिक्कत आए, मेरे बिहार का हर एक भाई मेरा भाई है, बिहार की हर एक बहन मेरी बहन है, ठीक है ना। और हर एक अभिभावक से कहना चाहता हूं, मैं आप ही के परिवार से हूं, मैं आप ही का दोस्त हूं, ठीक है। आप मेरे से बात करिएगा, आपको कोई दिक्कत है मैं समझाऊंगा आपको कैसे क्या पढ़ना है। लेकिन एक बार मेडिकल लाइन में रुख जरूर कीजिएगा, प्रयास जरूर कीजिएगा, आप जरूर सफल होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये मेरे नंबर है 9828721229, ठीक है ना। और मैंने बाकी बता दिया है BSc नर्सिंग में एडमिशन कौन ले सकता है, जिसने 12th बायोलॉजी से या तो इस बार अभी एग्जाम दिया है, या जो 12th बायो से कर चुके हैं वो BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात है। और राजस्थान में जो BSc नर्सिंग का एग्जाम होता है उसमें तो माइनस मार्किंग भी नहीं है, ठीक है ना। आपके बिहार में 400 नंबर का पेपर होगा और इसमें क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। आपका NCERT का सिलेबस रहेगा, NCERT की किताबों को आपको पढ़ना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो, ऐप का लिंक नीचे दिया गया है। ऐप के ऊपर आपको कोर्स मिलेगा और कोर्स पे क्लिक करोगे तो सीधा फोन पे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा या पेटीएम के द्वारा सीधा पेमेंट हो जाएगा और आपको उस कोर्स के वीडियो दिखने शुरू हो जाएंगे, लाइव क्लासें दिखनी शुरू हो जाएगी, नोट्स भी आपको वहां पर मिलेंगे, टेस्ट भी आपके वहीं पे लिए जाएंगे इस मोबाइल एप्लीकेशन पर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपना और अपने मम्मी पापा का सम्मान करें। आज के लिए इतना ही।